हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको भारत का प्राचीन इतिहास से रिलेटेड भाग 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्राचीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अधिकांश प्राचीन भारतीय सिक्के किस सामग्री से बने थे? अधिकांश प्राचीन भारतीय सिक्के जो बने थे वो सोने, चांदी, तांबे या शीशे के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित सिक्के या पंचमार्क सिक्के क्या दर्शाते हैं? अंकित सिक्के यानी प्रारंभिक व्यापार और आर्थिक गतिविधि के बारे में हमें नॉलेज देते हैं, बताते हैं। स्मारक प्राचीन समाज के बारे में क्या दर्शाते हैं? स्मारक जो है उनसे हमें वास्तुकला कौशल, तबका और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में पता चलता है। तत्कालीन वास्तुकला कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में हमें स्मारक जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर की संरचनाएं क्या दर्शाती हैं? मंदिर की संरचनाएं धार्मिक विश्वास और कलात्मक विकास को दर्शाती हैं। वर्तमान पाकिस्तान में किस प्राचीन शहर के खंडहर पाए जाते हैं? वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो सभ्यता के शहर के खंडहर पाए जाते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर अक्सर क्या दर्शाया जाता है? हड़प्पा की मोहरों पर अक्सर पशु, लिपि और धार्मिक प्रतीक दर्शाए जाते हैं, दर्शाए हुए हमें मिले हुए हैं। झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम वितस्ता नदी था। ऋग्वेद काल में इसे वितस्ता बोलते थे। औजार और हथियार किस तरह की जानकारी देते हैं? ये तकनीकी उन्नति और युद्ध की सामग्री की जानकारी हमें देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तन हमें क्या समझने में मदद करते हैं? मिट्टी के बर्तन से हम तत्कालीन जीवन शैली, उसकी संस्कृति और कलात्मक समझ लोगों की, उसके बारे में हमें पता लगता है। पुरातात्विक दृष्टि से स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? एक बौद्ध धार्मिक स्मारक है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सांची का स्तूप क्या दर्शाते हैं? सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध कला और वास्तुकला के को प्रेजेंट करता है। मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां क्या संदेश देती हैं? मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां पौराणिक कहानियों और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में हमें बताती हैं। पुरातत्व में उत्खनन की क्या भूमिका है? पुरातत्व में जो उत्खनन जब हम करते हैं, खुदाई जब की जाती है, तभी हुई संरचनाओं से हमें कलाकृतियों को उजागर हम करते हैं, तो उससे हमें बहुत चीज़ों का पता लगता है कि उस टाइम किस तरह की कलाकृति परंपरा प्रचलन में थी। कौन सा संगठन भारत में प्रमुख पुरातात्विक उत्खनन करता है? इसका उत्तर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI। दिल्ली का लौह स्तंभ किस प्रकार का स्रोत है? दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो धातुक्रम कौशल को दर्शाने वाला एक पुरातात्विक स्रोत है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। किस 3 वेदों को सम्मिलित रूप से वैतरेयी कहा जाता है? 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इनको वैतरेयी यानी 3 वेद कहा जाता है। आर्य जनजन की सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी है? आर्य जन की सबसे प्राचीन बस्ती जो है वो सप्त सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में दिया गया है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने अजय याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में चुनौती दी थी? अजय याज्ञवल्क्य बहुत फेमस हिंदी के विद्वान, हमारे भारत के विद्वान थे। उनको गार्गी जो महिला थी उन्होंने चुनौती दी। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित थी? मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का माल घाट, डॉकयार्ड यानी कार्गो टर्मिनल, यहाँ पे जहाज़ों को आदान प्रदान होता था माल का, जहाज यहाँ उतरते थे और माल सप्लाई होता था यहाँ से। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।